हेलो फ्रेंड्स। आज जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी की स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी सीखेंगे, जो कि एक ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी है। बैंक निफ्टी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। जो बेस्ट है, बेसिक कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न जो होते हैं हैमर एंड शूटिंग स्टार, उसके ऊपर बेस्ट है। बिल्कुल सिंपल स्ट्रैटेजी है, जिसमें हम 10, 15 या फिर 20 पॉइंट क्विक कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज चंद्रकांत और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये स्ट्रैटेजी। 4 लेसन में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट जो लेसन है उसमें हम सीखेंगे कि जनरल थ्योरी अबाउट द हैमर एंड शूटिंग स्टार। उसके बाद है हम देखेंगे सेकंड लेसन में कि प्राइस ऑब्जर्वेशन ऑन चार्ट। ठीक है, चार्ट के ऊपर हम प्राइस का ऑब्जर्वेशन करेंगे जो रिलेटेड होगा हैमर एंड शूटिंग स्टार के। उसके बाद हम देखेंगे कि थर्ड लेसन हमारा होगा बैंक निफ्टी की जो स्ट्रैटेजी हम जिसकी बात करें, वो स्ट्रैटेजी हम देखेंगे थर्ड नंबर के ऊपर, थर्ड नंबर लेसन में। ठीक है, और फोर्थ जो लेसन है उसमें आपको कुछ स्ट्रैटेजी से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक में बताऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। मैंने एक एक पॉइंट इसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो आपको पूरा समझ में आएगा। और तो चलिए हम देखते हैं इस स्ट्रैटेजी को। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम जो स्ट्रैटेजी सीखेंगे वो बैंक निफ्टी की स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है। बिल्कुल आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, पूरी स्ट्रैटेजी आपको समझ में आएगी। मैं इजी टिप्स एंड ट्रिक के साथ आपको समझाऊंगा, बिल्कुल इजी वे में आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये जो स्ट्रैटेजी है ये बेसिक कैंडल स्टिक के जो पैटर्न है, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न हम जिसे बोलते हैं हैमर एंड शूटिंग स्टार, इसके ऊपर आधारित है। ठीक है, सिंपल स्ट्रैटेजी है, बेसिक प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी है, जो हम बैंक निफ्टी में यूज़ कर सकते हैं ऑप्शन में। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं स्ट्रैटेजी है क्या। मैंने इसको कुछ पार्ट में डिवाइड किया है। देखिए, ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें हम इसका जो कंटेंट है हम देखेंगे कि सबसे पहले हम जनरल थ्योरी देखेंगे जो हैमर एंड शूटिंग स्टार की है, उसे हम पहले समझ लेंगे। उसके बाद चार्ट के ऊपर हम प्राइस एक्शन का जो बिहेवियर है, प्राइस बिहेवियर जो है हैमर या फिर शूटिंग स्टार होने के बाद, तो वो हम ऑब्जर्व करेंगे चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी के। ये जो स्ट्रैटेजी हम 5 मिनट में यूज करेंगे, बैंक निफ्टी का जो 5 मिनट का चार्ट है उसके ऊपर हम ये स्ट्रैटेजी यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि एक्चुअल हमारी स्ट्रैटेजी है क्या, स्कैल्पिंग की जो स्ट्रैटेजी है वो है क्या। वो हम थर्ड नंबर का जो टॉपिक है उसमें हम बैंक निफ्टी की एक्चुअल स्ट्रैटेजी हम देखेंगे। और फोर्थ नंबर का जो टॉपिक है उसमें हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे जो इस स्ट्रैटेजी में आपको काम आएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप सीखोगे स्ट्रैटेजी। तो हम सबसे पहले फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है जनरल थ्योरी अबाउट हैमर एंड शूटिंग स्टार, ये देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है हैमर एंड शूटिंग स्टार, ये बिल्कुल बेसिक लेकिन पावरफुल पैटर्न है। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये बिल्कुल पावरफुल पैटर्न है। आप चार्ट के ऊपर भी बैक टेस्ट अगर करोगे तो आपको दिख जाएगा कि कितने पावरफुल पैटर्न है। ठीक है, अब देखिए हैमर कैंडल होती क्या है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि हैमर कैंडल होती क्या है। देखिए, हैमर कैंडल क्या होती है, उसकी एक बड़ी विक्स होती है बिलो और एक छोटी बॉडी होती है। ठीक है, कैंडल स्टिक तो आप समझते हैं किस प्रकार होती है कैंडल स्टिक। ठीक है, कैंडल स्टिक क्या होती है, 4 वैल्यूज से बनी होती है। ठीक है, बॉडी जो होती है वो देखिए ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस और जो विक्स होती है हाई और लो, इससे बनती है कैंडल स्टिक। ओके, ये आपको बेसिक पता होगा। फिर भी अगर जो भी बिगिनर है उसके लिए मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, कौन सी भी कैंडल स्टिक इन 4 वैल्यू से बनती है, ओपन, क्लोज, हाई और लो। ठीक है, अगर ओपन नीचे हुआ और क्लोज अगर ऊपर हुआ तो वो ग्रीन बॉडी बनती है। ठीक है, अगर यहाँ पर ओपनिंग ऊपर हुई और क्लोजिंग नीचे हुई तो वो रेड बॉडी बनती है। ठीक है, रेड कैंडल बनती है वो। ओके, तो ये जनरल कैंडल स्टिक जो बनती है 4 वैल्यूज से बनती है। ठीक है, अब देखिए हैमर जो होता है, हैमर जो कैंडल स्टिक है उनकी बॉडी छोटी होती है। यहाँ पर देखिए, अगर उस हैमर से भी, हैमर के जैसे दिखने वाली और एक कैंडल है जिसे हम ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी, डोजी क्या होती है, बेसिकली डोजी जो होती है वो होती है बिल्कुल ओपन एंड हाई सेम होता है, मतलब उसकी बॉडी होती नहीं, या फिर बिल्कुल छोटी बॉडी होती है और ये लॉन्ग वीक होती है। इसे कहा जाता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में। ठीक है, ठीक है, और
ये स्ट्रैटेजी के लिए हमें क्या चाहिए कि एक हैमर, देखिए ये भले ही इसे हम डोजी कह रहे, आप इसे हैमर कहो, मतलब हमें क्या चाहिए, छोटी बॉडी चाहिए और बड़ी विक्स चाहिए, ठीक है, जैसे आप हैमर भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको एक पता हो कि ड्रैगन फ्लाई डोजी और हैमर में क्या छोटा सा डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस है, ये थियरी हम देख रहे हैं यहाँ पर। ओके, जनरली हमें क्या चाहिए, हैमर कैंडल चाहिए जिसकी बॉडी छोटी हो और बड़ी विक्स हो। आई होप आपको ये जो सिंपल कैंडल स्टिक है समझ में, हैमर कैंडल स्टिक क्या होती है। ओके, अब देखिए शूटिंग स्टार हम देख लेते हैं। शूटिंग स्टार में क्या होता है, सेम होता है, लेकिन क्या होती है, ऊपर की साइड में बड़ी विक्स होती है और फिर छोटी बॉडी होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसी तरह अगर बॉडी बहुत छोटी है, मतलब ओपन एंड क्लोज, मतलब जो बॉडी होती है ओपन प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस अगर सेम हुई तो उसे कहा जाता है ड्रैगन फ्लाई डोजी, और ये ऊपर बड़ी विक्स हुई, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया यहाँ पर, बेसिक कैंडल स्टिक हमने देख लिया यहाँ पर, हैमर क्या होती है और शूटिंग स्टार क्या होती है, ठीक। आप इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये दो जो कैंडल स्टिक है मैंने आपको समझाने के लिए बता दी कि ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होता है और ग्रेवस्टेन डोजी क्या होता है, जो कि बिल्कुल शूटिंग स्टार और हैमर जैसा होता है। अब हमें ध्यान में क्या रखना है, हैमर और शूटिंग स्टार, ठीक है। हैमर जो कि इसकी नीचे की जो विक्स है वो बहुत बड़ी होती है और छोटी बॉडी होती है, ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। और शूटिंग स्टार के लिए हमें क्या ध्यान में रखना है, उसकी जो अपर बॉडी होती है वो बड़ी होती है, अपर विक्स जो होती है, सॉरी अपर जो विक्स होती है ये क्या होती है, बड़ी होती है, और बॉडी उसकी छोटी होती है नीचे की साइड, तो ये हुआ शूटिंग स्टार। अब हैमर जो है एक बुलिश पैटर्न है और ये जो शूटिंग स्टार है ये एक बेरिश पैटर्न है, ठीक है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, व्हाई आई एम सेइंग दिस। ओके, तो देखिए ये जो होती है ये विक्स क्या दर्शाती है हमें, ये जो विक्स होती है ये क्या हमें सजेस्ट करती है कि नीचे के साइड क्या है, बाइंग प्रेशर है, बाइंग प्रेशर है। कैसे, देखिए इनिशियली ये जो विक्स क्यों है पता है, इनिशियली ये जो बॉडी, ये जो कैंडल थी ये रेड कैंडल होगी जो यहाँ तक आई, और बाद में बायर ने क्या किया, इसको बाइंग की और फिर ऊपर गई, ठीक है, इसलिए विक्स दिख रही है। जो इनिशियली क्या थी, रेड कैंडल थी जो नीचे गई और बायर ने बाइंग की और फिर ये बनी है ऊपर की दिशा में गई, तो इसलिए विक्स बनी है, ठीक है। हाँ, मतलब ये जो कैंडल थी ये कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, बाद में नीचे गई, लेकिन बायर ने उसकी बाइंग की और अंत में उसको ऊपर क्लोज कर दिया यहाँ पर, ठीक है। मतलब ये जो विक्स होती है क्या सजेस्ट करती है, ये हमें क्या बताती है, लॉन्ग विक्स बिलो शोज द बाइंग प्रेशर, ओके, फ्रॉम सपोर्ट लेवल। तो ये यहाँ पर जो भी सपोर्ट लेवल होगा उससे क्या आ रही है, बाइंग आ रही है यहाँ पर ऊपर की दिशा में, ये हमें सजेस्ट करती है विक्स, विक, ये जो विक होती है यहाँ पर ये हमें सजेस्ट करिए लॉन्ग विक, ठीक है। तो ये जो कैंडल हमें क्या बताती है, हैमर कैंडल, कि नीचे की साइड क्या आ रही है, बाइंग आ रही है, ठीक है। और ये जो कैंडल इफेक्टिव कब होती है, नीचे की साइड कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जैसे कि स्विंग लो हो गया, राउंड नंबर हो गया, ठीक है। बॉटम लेवल पर क्या है, एक सपोर्ट लेवल मौजूद है, तो ये कैंडल ज़्यादा इफेक्टिव होगी उस वक्त, ओके। उसी तरफ हम आते हैं यहाँ पर शूटिंग स्टार की तरफ, ठीक है। शूटिंग स्टार क्या दर्शाती है, यहाँ पर देखिए बायर कैंडल को ऊपर तो लेके गए थे, लेकिन सेलर ने यहाँ पर सेलिंग की और वापस प्राइस क्या आए, नीचे लेके आए, ठीक है, इसलिए ऊपर की साइड में विक्स बन गई यहाँ पर, ठीक है। और बाद में सेलर ने क्या किया, यहाँ पर नीचे की साइड क्लोजिंग दे दी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो छोटी बॉडी होती है इसका कलर कुछ भी हो तो भी चलेगा, कलर से हमें मतलब नहीं है। यहाँ पर रेड बॉडी हुई या फिर ग्रीन गाड़ी हुई तो भी चलेगी, ग्रीन बॉडी हुई तो भी चलेगी, रेड हुई तो भी चलेगी, ठीक है। कलर से कुछ मतलब नहीं यहाँ पर, खाली क्या होनी चाहिए, बड़ी विक्स होनी चाहिए। हैमर हुआ तो नीचे की साइड बड़ी विक्स होनी चाहिए, और शूटिंग स्टार हुआ तो ऊपर की साइड बड़ी विक्स होनी चाहिए, ओके। हाँ, तो ये जो शूटिंग स्टार है ये क्या दर्शाती है कि ऊपर की साइड में जो है विक्स है, तो ऊपर सेलिंग प्रेशर है, मतलब सेलर है ऊपर जो कि सेल करे ऊपर से, ये हमें दर्शाती है। और ये जो कैंडल है शूटिंग स्टार वो इफेक्टिव कहाँ पर है, तो रजिस्टेंस लेवल पर इफेक्टिव है, ठीक है। जहाँ पर ऊपर रजिस्टेंस लेवल है, स्विंग हाई का रजिस्टेंस हो सकता है, या फिर टॉप लेवल पर दूसरा कोई रजिस्टेंस हो सकता है, राउंड नंबर का रजिस्टेंस हो सकता है, तो यहाँ पर वो ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। तो वो क्या दर्शाती है, ऊपर की दिशा में सेलिंग प्रेशर है, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर जनरल थ्योरी देख ली हैमर और शूटिंग स्टार की, बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने देख ली। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं
कि चार्ट के ऊपर इनका बिहेवियर कैसा है प्राइस एक्शन का, ठीक है। सेकंड नंबर का पॉइंट हम देखते हैं कि प्राइस ऑब्जर्वेशन क्या कहता है हमारा चार्ट के ऊपर। देखिए बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है, मैंने यहाँ पर आपको इमेज दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको हैमर दिख जाएगा, शूटिंग स्टार दिख जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर ग्रेवस्टोन डोजी भी देख लिया, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे उसको बात जब करेंगे तो हैमर और शूटिंग स्टार, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये दो टर्म मैं आपको बताऊंगा, हैमर और शूटिंग स्टार दोनों ही टर्म मैं यूज़ करूँगा, ओके। अब यहाँ पर देखिए आपको प्राइस ऑब्जर्व करना है, यहाँ पर प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर देखिए ये जो हैमर आपको दिख रहा है, ठीक है, तो ये विक से यहाँ पर बड़ी विक से नीचे, तो ये क्या दर्शाती है, बाइंग आ रही है नीचे से। तो आप देखिए जब भी लो के पास आया तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन गई बड़ी, ठीक है। ये ऑब्जर्व कीजिए, जब भी प्राइस लो के पास आ रहा है यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर बाइंग आ रही है, ओके। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक हैमर आपको दिख जाएगा बड़ी विक से नीचे, तो यहाँ पर देखिए रेड कैंडल यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर देखिए वापस बाइंग है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये शूटिंग स्टार कहो या फिर इसको ग्रेव स्टोन डोजी कहो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए शूटिंग स्टार बनने के बाद यहाँ पर प्राइस नीचे गया, ठीक है। वापिस या इस लेवल पर आने के बाद यहाँ पर देखिए सेलिंग आ रही है, ठीक है। एक विक्स के पास यहाँ पर हैमर के लो के पास बाइंग आ रही थी, यहाँ पर ये जो विक्स है शूटिंग स्टार की उसके हाई पर आने के बाद सेलिंग आ रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको एक हैमर दिख जाएगा, ओके। हैमर के लो के पास आने के बाद देखिए यहाँ पर क्या आ रही है, बाइंग आ रही है। हम क्या कर रहे हैं, चार्ट पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। आप ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर देखिए आपको एक हैमर दिख जाएगी, ठीक है। इसके लो पर आने के पास क्या आ रही है, यहाँ पर बाइंग आ रही है, ठीक है। यहाँ पर एक शूटिंग स्टार दिख जाएगा, शूटिंग स्टार होने के बाद देखिए प्राइस इमीडिएटली यहाँ पर नीचे गया है, ओके। अब ये जो हमारी स्ट्रैटेजी स्कैल्पिंग की, इस स्ट्रैटेजी में हम क्या करेंगे, खाली हमें जो पॉइंट कैप्चर करने 10, 15 या फिर 20, ठीक है, इतने पॉइंट हमें चाहिए स्कैल्पिंग में। स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी बेसिकली क्या होती है, हम क्या करते हैं स्कैल्पिंग में, क्या होता है क्विक इन एंड क्विक आउट होता है। स्कैल्पिंग का मतलब ही ये होता है कि क्विक इन, हम ट्रेड में एंट्री ली और फटक से 2-3 मिनट के बाद क्या हुए, आउट हो गए, ठीक है। 10, 15 या 20 पॉइंट हम लेके क्या हो गए, ट्रेड से एग्जिट हो गए। ये मतलब होता है स्कैल्पिंग का, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर प्राइस को ऑब्जर्व किया चार्ट के ऊपर, प्राइस को ऑब्जर्व किया हमने चार्ट के ऊपर। पहले जनरल थ्योरी हमने समझ ली, यहाँ पर देखिए पहले हमने जनरल थ्योरी समझ ली, फिर प्राइस के ऊपर ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं, ठीक है। प्राइस के ऊपर हमें क्या बता रहा है, प्राइस एक्शन क्या बता रहा है, जब भी हैमर के पास आता है तो प्राइस में क्या आ रहा है, यहाँ पर बाइंग आ रही है, आप ऑब्जर्व कीजिए। और शूटिंग स्टार पर आने के बाद सेलिंग आ रही है, ठीक है, देखिए यहाँ पर, ओके। या फिर क्या हो रहा है, हमने ये नंबर ये ऑब्जर्वेशन किया, जब भी लो के पास आया हैमर के तो क्या हो रहा है, यहाँ पर बाइंग आ रही है। दूसरा ऑब्जर्वेशन हमने क्या किया, जब भी शूटिंग स्टार के पास आने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर सेलिंग आ रही है, ठीक है। और हम तीसरा ऑब्जर्वेशन करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक छोटा शूटिंग स्टार होने के बाद प्राइस क्या है, सीधा नीचे गया है, ठीक है। ये भी ऑब्जर्व किया, यहाँ पर एक छोटा सा हैमर बनने के बाद प्राइस सीधा ऊपर गया, ठीक। मतलब हमारी जो कोशिश है यहाँ पर स्कैल्पिंग में 10-15 पॉइंट्स कैप्चर करने हैं हमें, खाली कितने पॉइंट, 10-15 पॉइंट कैप्चर करने हैं, ओके। हाँ, मतलब हम स्ट्रैटेजी आगे देखने वाले हैं, हम खाली यहाँ पर प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। स्ट्रैटेजी जो है हम आगे देखेंगे, ओके। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर और कुछ एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चार्ट के ऊपर आप देखिए, ये जो चार्ट है 31 मार्च का चार्ट है, ओके। तो यहाँ पर हम चार्ट के ऊपर आ गए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए लो के पास क्या आ रही, बाइंग आ रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये एक आपको एक ऊपर की दिशा में विक्स दिख जाएगी, इसके पास आने के बाद देखिए यहाँ पर रेड कैंडल बनी, ओके, जो कि हमें बिल्कुल 10-15 पॉइंट देने के लिए मदद करती है। कि यहाँ पर एक हैमर कैंडल है, ठीक है। अगर हैमर कैंडल नीचे हुई तो बेस्ट होगी, ये ऊपर की दिशा में है तो इसे लेकिन बहुत ऊपर भी नहीं है,
ठीक है, ये एक सपोर्ट लेवल पर ही प्राइस यहाँ पर आपको बाइंग दिख जाएगी। ओके, तो आपको चार्ट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर ऑफ एग्जाम्पल आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए ये छोटी सी हैमर कैंडल यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए बाइंग आ रही है, यहाँ पर नीचे गया नहीं प्राइस, बाइंग आ रही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए छोटे छोटे पॉइंट ऑब्जर्व करो आप। लो पे देखिए बाइंग आ गई यहाँ पर। ठीक है, बाद में ब्रेक हो गया, यहाँ पर देखिए हैमर बनी, यहाँ पर बाइंग आ गई। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट आप ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पर। ओके, यहाँ पर और एक पॉइंट आपको मैं समझा देता हूँ। अगर हैमर यहाँ पर बनता है तो इसे हैमर कहा जाता है। ओके, और ऊपर की दिशा में बनता है तो उसे हैंगिंग मैन कहा जाता है। ठीक है, अगर ये ज़्यादा टॉप पर नहीं है, यहाँ पर रिवर्सल के बाद यहाँ पर बना और यहाँ पर फिर बाइंग आ रही है इसके लो पर। ठीक है, हाँ, तो आई होप आपको ये ऑब्जर्वेशन समझ में आया हो, मैं क्या ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस लो पर जब भी आ रहा है तो बाइंग आ रही है या फिर इमीडिएटली ऊपर जा रहा है। ठीक है, हैमर बनने के बाद ये दो हमने हैमर के बारे में ऑब्जर्वेशन किया। यहाँ पर देखिए जब भी लो के पास आया तो ऊपर गया। ठीक है, यहाँ पर इमीडिएटली नहीं गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हैमर बनने के बाद यहाँ पर इमीडिएटली गए, लो के पास नहीं आया। यहाँ पर हैमर बना, लो के पास आया, फिर ये बाउंस आया। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पर कर लिया। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम स्ट्रैटेजी को देखेंगे। ओके, हमने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कर लिया, अब स्ट्रैटेजी को देखेंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर थर्ड नंबर के टॉपिक पर स्ट्रैटेजी क्या है। यहाँ पर देखिए हैमर बनने के बाद यहाँ पर प्राइस इमीडिएटली ऊपर भी जा सकता है या फिर नीचे यहाँ पर लो तक भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2-3 कंडीशन हो सकती है। नंबर 1, इमीडिएटली ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप किस प्रकार प्ले करोगे। ठीक है, अगर हैमर इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे बनाए, लो पे बनाए, ऊपर नहीं लो पे बनाए, तो ही आप इसको यूज़ करना है। स्विंग लो है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है, तो ये आपको यूज़ करना है, नहीं तो इसको अवॉइड करना है। देखिए यहाँ पर अगर आप कुछ क्वांटिटी नंबर 1 की यहाँ पर हम कुछ कंडीशन देख ले। इमीडिएटली अगर ऊपर जाता है तो क्या होता है, आप यहाँ पर कुछ क्वांटिटी कॉल खरीदो। ठीक है, अगर इमीडिएटली ऊपर नहीं गया तो प्राइस समझो नीचे आ गया, तो यहाँ पर कुछ क्वांटिटी खरीद सकते हैं आप प्राइस यहाँ पर आने के बाद। ठीक है, प्राइस और थोड़ा नीचे आता है लो तक, तो यहाँ पर कुछ क्वांटिटी खरीद सकते हैं कॉल की। ठीक है, अगर इसका लो ब्रेक करता है तो आप क्या कर लो, स्टॉप लॉस बुक कर लो। ठीक है, क्या कर लो, स्टॉप लॉस बुक कर लो। कब, इसका लो अगर ब्रेक होता है तो। ठीक है, इसका लो अगर ब्रेक होता है तो आप क्या कर लो, स्टॉप लॉस बुक कर लो, मतलब इसके नीचे प्राइस जाता है तो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दूसरा देखते हैं। अगर समझो कोई अगर ये कहे कि मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस अफोर्ड नहीं कर सकता, ये स्टॉप लॉस मेरे लिए काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, लो का वेट करो आप। जब तक प्राइस लो पर नहीं आता तब तक कॉल मत खरीदो। ठीक है, जैसे प्राइस यहाँ पर आएगा तो आप क्या खरीदो, कॉल खरीदो, और जैसे यहाँ पर बाउंस आएगा तो 10, 15 या फिर 20 पॉइंट लेके यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लो अपना। ठीक है, ये नंबर 2 की कंडीशन हो गई। ठीक है, आप क्या करो, लो तक आने का वेट करो और फिर कॉल खरीदो और 10-15 पॉइंट लेके। हाँ, अगर समझो यहाँ पर बाउंस नहीं आया और प्राइस नीचे गया तो स्टॉप लॉस बुक कर लो, स्टॉप लॉस बुक कर लो, यहाँ पर छोटा एसएल देके निकल जाओ ट्रेड से। ठीक है, सिंपल है स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी। अब यहाँ पर देखिए शूटिंग स्टार को सेम, अगर देखिए अगर आप इसके बाद इमीडिएटली अगर यहाँ पर पुट खरीदते हो पी, ठीक है, अगर इमीडिएटली प्राइस जाता है 10-15 पॉइंट तो आप यहाँ पर बुक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 10-15 पॉइंट अगर प्राइस नीचे जाता है तो बुक कर सकते हैं। अगर नीचे नहीं जाता, अगर ऊपर आता है तो प्राइस जब तक यहाँ आएगा तो आप कुछ क्वांटिटी और यहाँ पर पुट के ऐड कर लो, कुछ क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर लो। ठीक है, कुछ लॉट यहाँ पर ऐड कर लो पुट के, मतलब खरीद लो यहाँ पर, कुछ लॉट यहाँ पर खरीद लो और बाउंस आएगा तो अपना प्रॉफिट बुक कर लो। ये एक तरीका हो सकता है ट्रेड करने का। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है, आप जब तक इसके हाई तक नहीं आता तब तक वेट करो, जैसे ये शूटिंग स्टार के हाई तक आएगा, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करो, पुट खरीदो। ठीक है,
और जैसे ही नीचे जाएगा तो 10, 15, 20 पॉइंट यहाँ पर जो भी मिले आपको तो प्रॉफिट बुक कर लो अपना, ठीक है। ये एक तरीका होगा। अगर लो तक आपको वेट करते हो तो आपका क्या बच जाएगा, स्टॉप लॉस कम हो जाएगा। अगर इसका लो ये जो हाई तक आता है तो पुट खरीदो आप, हाई मैं लो नहीं, हाई, ठीक है। अगर इसका हाई अगर क्रॉस होता है तो आप क्या करो, स्टॉप लॉस बुक कर लो यहाँ पर, ठीक है। छोटा ये सेल दे के ट्रेड से निकल जाओ। तो सिंपल स्ट्रैटेजी है यहाँ पर हमने देख ली ऑप्शन बाइंग की, जो कि स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी है, जिसमें हम छोटे पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश करें, 10, 15, 20 पॉइंट, ओके, उससे ज़्यादा नहीं, बिल्कुल छोटे पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश करें यहाँ पर, ठीक है। तो एक सिंपल स्ट्रैटेजी मैंने आपको समझाई। और यहाँ पर देखिए, अब आपको एक समझना है आपको ये स्ट्रैटेजी कब यूज़ करनी है और कब नहीं यूज़ करनी। तो हम यहाँ पर 4th टॉपिक में आपको दिखाता हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे हम कहेंगे कि आपको कब यूज़ करनी है और कब नहीं यूज़ करनी, ठीक है। तो देखिए, अगर मार्केट बुलिश है, आपका व्यू अगर बुलिश है, प्रीवियस डे का प्राइस एक्शन बुलिश था और आज भी मार्केट बुलिश मूव दिखा रहा है, ठीक है, तो आप क्या करो, हैमर मतलब स्कैल्पिंग के लिए हैमर की जो हमने स्ट्रैटेजी देखी उसे यूज करो, और शूटिंग स्टार की स्ट्रैटेजी को क्या करो, बुलिश मार्केट में अवॉइड कर दो, ओके। इसी प्रकार अगर आपका व्यू बेरिश है, मतलब आपको पता है मार्केट कल थोड़ा फॉल हुआ था, आज भी फॉल हो सकता है, तो उस केस में क्या करो आप, ये जो शूटिंग स्टार है उसको ट्रेड करो, खाली शूटिंग स्टार को ट्रेड करो और हैमर की स्ट्रेटेजी को अवॉइड करो। नहीं, क्योंकि क्या होता है, बुलिश मार्केट में बुलिश साइड ट्रेड सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, ओके, और बेरिश मार्केट में डाउन साइड ट्रेड जो होते हैं, डाउन साइड पैटर्न जो होते हैं, वो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हम क्या करें, प्रोबेबिलिटी को ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पर, समझ में आए, ठीक है। तो इस प्रकार, ठीक है। अगर आपको स्टॉप लॉस बचाना है तो आप क्या करो, हमने जैसे अभी देख लिया, तो लो तक वेट करना है आपको, 3rd नंबर का पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टॉप लॉस कम करना है, तो जब तक प्राइस हैमर के लो तक नहीं आता तब तक कुछ मत करो, हैमर के लो तक आएगा तो कॉल कर दो, आपका स्टॉप लॉस बच जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार शूटिंग स्टार के जब तक हाई तक प्राइस नहीं आता तब तक पुट मत कर दो, जैसे प्राइस यहाँ पर आएगा तब पुट कर दो। और ये सिर्फ हमें कब करना है, फर्स्ट टाइम करना है, सेकंड टाइम नहीं करना, ध्यान में रखो। ये हमें कब करना है, जब प्राइस फर्स्ट टाइम आएगा यहाँ पर तब हमें ये स्कैल्पिंग करनी है, ठीक है। जब प्राइस यहाँ पर फर्स्ट टाइम आएगा, कब आएगा, फर्स्ट टाइम आएगा तब हमें यहाँ पर ये करना है, ठीक है। बार बार इसमें एंटर नहीं होना है। तो हमने यहाँ पर 4 टिप्स एंड ट्रिक्स आपने यहाँ पर देख ली, ठीक है। स्टॉप लॉस बचाने के लिए हम हैमर के लो तक वेट करेंगे, और स्टॉप लॉस बचाने के लिए शूटिंग स्टार के हम क्या करेंगे, हाई तक वेट करेंगे। तो ये 4 पॉइंट हमने देख लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो थी एक बिल्कुल सिंपल स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी थी, जिसके अंदर हम 10, 15, 20 पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आप टाइमिंग चेक कर सकते हैं, यहाँ पर लगभग 11 बज चुके हैं रात के, ठीक है, 11:18 हो चुके हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पर स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी का, तो ज़रूर आप इसको लाइक कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। स्ट्रैटेजी अगर पसंद आई तो शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। और हमेशा लिमिटेड क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो, या मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ओके। और अपना अगर स्टॉप लॉस आ गया है तो स्टॉप लॉस बुक करने के लिए कभी भी रेडी रहो, ओके। स्कैल्पिंग कर रहे हो तो स्कैल्पिंग के लिए एंट्री काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, एंट्री काफ़ी आपकी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, और स्टॉप लॉस भी आपका स्ट्रिक्ट होना चाहिए, ठीक है। क्विक होना चाहिए आपको, क्विक इन क्विक आउट स्कैल्पिंग के लिए, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।